कि इनके जो वहां पर मेहरबान थे वो इनको कवरेज ना दें। ये जरा हेडलाइंस पढ़ें। ये इंडियन मीडिया लिख रहा है, रैली टू प्रोटेस्ट आर्मीज एट्रोसिटीज। आपके शहर में जो रैली हुई, इनके दोस्त ये लिख रहे हैं कि ये आर्मी की जो यहां पर जुल्म थे उसके खिलाफ रैली हुई है। आप मुझे बताइए, वो जो 15,000 18,000 पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज पे मर मिटने वाले लोग थे, वो भी जो खड़े थे, ये मैं ईमान से कहता हूं, क्या वो इसलिए आए थे जो हेडलाइंस इन्होंने वहां से लगवाई हैं? अगला अखबार लिखता है, नवाज शरीफ अक्यूजेस पाकिस्तानी आर्मी चीफ फॉर टॉपलिंग हिज गवर्नमेंट। ये वही आर्मी चीफ है जिसको आप लोगों ने, जिसकी एक्सटेंशन के ऊपर आप सबने वोट दिया। ये आर्मी चीफ आप ही के पिक किए हुए थे। ये हमारी कौम का बहादुर जनरल है जिसने हमारी फौज को भी लीड किया है और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में इज्जत का बाइस बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। बड़े शॉर्ट नोटिस पे साफी भाई आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने किया कि गुजरांवाला के लोग बड़े स्ट्रोंग ने, बड़े बहादुर ने, पहलवान होंदे ने, जिंदा दिल ने, मेहमान नवाज ने। गुजरांवाले की एक सकाफत है और मैं गुजरांवाले नूं सब तो पहले सलाम करना है। आप सब ने देखा 2 दिन पहले यहां पर एक सर्कस हुई। उस सर्कस में आपने बहुत कुछ देखा। उसमें मैं 3-4 में बातें करूंगा। आज बड़ा बिजी डे है मीडिया के लिए, इसलिए लंबा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन उस सर्कस में आपने बहुत कुछ देखा और कुछ ऐसा भी देखा जो मैंने आज से 15 दिन पहले, यहां मियां असलम साहब खड़े हैं एक्सप्रेस से, 15 दिन पहले ये लाहौर में मौजूद थे जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि ये होना है। और आज मैं गुजरांवाला के अवाम, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ये 2-3 ऐसे शहर हैं जो हर वक्त दुश्मन के मुंह के अंदर बैठे हुए हैं। इस शहर के लोगों की बहादुरी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नक्शे पे इनकी जो लोकेशन है उसको देख लिया जाए तो पता चल जाता है कि गुजरांवाला के लोग कौन हैं। हमेशा अपनी आर्मी के साथ कंधे से कंधा जोड़ के ना खड़े होते तो 1947 से लेके अब तक आज शायद हमारा ये महल्ले वकू ना होता। तो गुजरांवाला के अंदर आके सर्कस ने जो बातें की, और की किस लिए? अपना माल पानी बचाने के लिए। और माल पानी ये लोग कैसे बचाते हैं वो मैं आपको भी बताता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बुनियादी तौर पर इस सर्कस पे भी बात करते हैं, इनकी बातों पे भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं गुजरांवाला क्यों आया हूं? मैं गुजरांवाला इसलिए नहीं आया कि यहां पे 2 दिन पहले जलसा हुआ है तो मैं यहां आया। मैं गुजरांवाला पहले भी आना चाहता था, अब इन्होंने मौका दिया है क्योंकि वहां पर एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ बन के आदमी खड़ा था जो स्टेज सेक्रेटरी था, जिसका खानदान यहां पे बड़े सालों से झूठी मोअज़्ज़ज़ी का एक ढंढोरा पीटा हुआ है, जहां की बड़ी पुरानी सकाफत है इनकी। कल जलसे के अंदर मोहतरमा फातिमा जना साहबा की भी बात हुई और बिलावल जरदारी ने की। बिलावल जरदारी पता नहीं ऑक्सफोर्ड में क्या करते हुए पढ़ता रहा है कि उसे पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता। बिलावल जरदारी को बताए कोई कि जब मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ जो मूवमेंट थी डिक्टेटर अयूब खान साहब की, उसमें आपके नाना मौजूद थे। मोहतरमा फातिमा जना के साथ सब कुछ करवाने में आपके नाना मौजूद थे। बेशरम आदमी, आप किस मुंह से फातिमा जना साहबा का नाम ले रहे थे? आपके तो जद्दी पुश्ती आप ही लोगों ने तो ये काम शुरू किया था। अयूब खान आपके नाना के डैडी थे, उन्होंने गोद में बड़ा किया था उन्हें। और फातिमा जना साहबा के साथ जो कुछ किया वो आपके नाना ने किया था। बहरहाल वापस आते हैं, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी ने आपको ना दी हो। पेट्रोलियम जरा मोटी मिनिस्ट्री होती, माल पानी खुद खाना हो शायद, लेकिन आपका हिस्सा, आपका टुकड़ा आपके मुंह में उन्होंने डाल दिया था।
ये 17 जून को खुर्रम दस्तगीर साहब आपको, आपके खानदान को एनओसी इशू हुआ, जिसपे आपने पेट्रोल पंप यहां पर और गैस स्टेशन बनाया। ये जाली क्यों है? ये एनओसी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो खसरा नंबर है वो हाईवे का है। हाईवे का खसरा नंबर किसी को अलॉट नहीं हो सकता, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। ये वो एनओसी है जो अभी मैं प्रेस को भी दूंगा, जो जाली एनओसी पे पेट्रोलियम डिवीजन ने दे के आपको गैस स्टेशन बनाया। उसके बाद आपका काम यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चोरी 2 नंबरी में आपकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने अपनी लूटमार जारी रखी। आपने जब अपनी लूटमार जारी रखी तो ये वो गैस का बिल है सीएनजी का, जो अभी भी वाजिबुल अदा है। आप बड़े चौड़े होके जलसे में बड़े मोअज़्ज़ज़ बने हुए थे, आपके गले में हाथ डाल के वो पैसा आप आवाम का वापस लेंगे। ये वो पैसा है सुई गैस का जो आपने देना है इसी पंप पे, जहां मैं खड़ा हूं, जहां पे अब ये घास उगी हुई है, इसी जगह पे हमने, जहां पे आवाम के लिए पार्क बनाया है। ये हम पार्क में खड़े अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपके पीछे भी पब्लिक का पार्क है, राइट पे भी और लेफ्ट पे ये रोड है, और पीछे ये पार्क का जंगला है, जहां पे मैंने ये आपको आपकी शक्ल और करतूत दिखाई है। क्योंकि आप लोगों को भूल जाता है, जैसे नवाज शरीफ को भूल जाता है कि वो एक सियासी बौना है। नवाज शरीफ को ये भूल जाता है कि उसके मुंह में जनरल ज़ियाउल हक और उससे पहले जनरल जिलानी ने सियासी चूसनी देकर उसको बड़ा किया है। आप लोगों को क्योंकि भूल जाता है तो आपकी शक्ल यहाँ पे लगानी है। जैसे मरियम सफदर को भूल जाता है कि वो एक नालायक स्टूडेंट है जो 2 कॉलेजों से फेल होकर बाहर निकाली गई, और अब हमारे ऊपर उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। तो ये वो सुई गैस का बिल है। एक बिल नहीं है, कई हैं जो आपने अदा नहीं किए। ये सुई नौदरन की सारी डिटेल है, अभी मैं सारे सहाफी दोस्तों को देता हूं। ये करोड़ों रुपए में ये पैसा बनता है जो इन्होंने देना है। यहाँ पे गुजरांवाला के लोगों को गैस बेचते रहे हैं। क्या गुजरांवाला के लोगों को उधार पे गैस देते थे? ये नहीं। तो हुकूमत का जो गैस का बिल था उधर देते नहीं थे, इधर गैस बेच के आवाम से नकद पैसे लेते थे। आज भी वो बिल जो है वो काबिले अदा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये करोड़ों रुपए का आपके सामने बिल है। तो पहले तो मैं खुर्रम दस्तगीर तुम्हें ये कहता हूं, कोई शर्म करो, शर्म। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, ये पढ़ने के लिए भेजा था कि लूटमार करो, ये पढ़ने के लिए भेजा था कि यहां सरकारी जमीन पे नाजायज कब्जा करके